स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे बच्चों का फ्यूचर आफ्टर कोविड क्या होगा? क्या स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों के एग्जाम्स कैंसिल होंगे? शुड इंडिया डिक्लेयर 2020 एज एन जीरो ईयर, जहां कोई एजुकेशन हुआ ही नहीं हो? इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि एजुकेशन सेक्टर पे कोविड का क्या असर पड़ा है। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता हूं जहां मैं लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन देता हूं। सो इफ यू लाइक माय वर्क प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। कोरोना वायरस के केसेस इंडिया में लगातार एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं और सिंस लॉकडाउन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बंद पड़े हैं। इसमें फिलहाल गवर्नमेंट ने 31 जुलाई तक सभी क्लासेस सस्पेंड कर दी है। इससे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों का एजुकेशन का तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ उनके फ्यूचर पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मेनली गर्ल्स, रेफ्यूजीज, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड ड्रॉप आउट्स के लिए एजुकेशन अब एक लग्जरी बन चुका है। हमारे इंडिया में हाल फिलहाल में ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि रूरल एरियाज में ऑनलाइन एजुकेशन आज भी एक सपना ही है। आफ्टर लॉकडाउन ऑनलाइन एजुकेशन एप्स का मार्केट तो ऊपर गया, लेकिन एजुकेशन अब एक कमोडिटी बन चुकी है। लोग अब एक ग्राहक हैं और एजुकेशन एक सामान है जिसका इस्तेमाल वही लोग कर पाएंगे जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। केरला में एक लड़की ने सुसाइड इसीलिए कर लिया क्योंकि वो ऑनलाइन एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाई। इन अनलॉक मीडिया बहुत सारी चीजें खुल चुकी हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे या नहीं खुलेंगे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। व्हाट इफ कि स्कूल्स अभी खोल दिए जाएं? क्या हमारी गवर्नमेंट और स्कूल्स रीओपनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए तैयार है? 19% स्कूल्स में स्टूडेंट टू टीचर रेशियो 35 है और 10% स्कूल्स में यही रेशियो 50 के पार चला जाता है। स्कूल रीओपनिंग में ड्रिंकिंग फैसिलिटी, वॉशिंग फैसिलिटीज और सैनिटाइजेशन का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 45% ऑफ स्कूल्स हैव हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज। हमारे देश के स्कूल्स में स्वच्छ विद्यालय अभियान में 93% गर्ल्स और 87% बॉयज के लिए ड्रिंकिंग फैसिलिटीज तो है, बट हैंड वॉशिंग और टॉयलेट में सिर्फ और सिर्फ 52% स्कूल ही क्वालिफाई कर पाते हैं। टीचर्स जिनको बच्चों को पढ़ाने और उनको संभालने की जिम्मेदारी होती है, उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, लेकिन इंडिया में 17.6% गवर्नमेंट टीचर्स की पोस्ट वेकेंट पड़ी हुई है। 6 लाख टीचर्स तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 55 से ज्यादा है और उनके खुद कोरोना वायरस से बीमार होने का खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाता है। स्कूल में सोशल गैदरिंग की जगह है, जैसे कि टीचर्स के स्टाफ रूम में भी सोशल डिस्टेंसिंग को निभाना एक बहुत बड़ा टास्क है। 55% स्कूल्स तो ऐसे हैं जो सिंगल स्टाफ रूम्स हैं और हमारे देश में स्कूल्स में स्टाफ रूम के ऊपर कोई डेटा भी अवेलेबल नहीं है और टीचर्स के लिए सेपरेट वॉशरूम्स की भी कोई डेटा है ही नहीं। इन अ स्टडी बाय वाटर एड उसमें पाया गया कि स्टेट्स लाइक तेलंगाना, ओडिशा एंड कर्नाटका 28% ऑफ स्कूल्स डू नॉट हैव सेपरेट वॉशरूम फॉर द टीचर्स। और ये हाल था हमारे टीचर्स का। नॉन टीचिंग स्टाफ की बारे में बात करी जाए तो इससे भी बदतर है। हर 312 बच्चों के लिए एक ही नॉन टीचिंग स्टाफ है। नॉन टीचिंग स्टाफ में गार्ड्स, स्वीपर्स, पियोन्स इंक्लूड हो जाते हैं, जिनका रोल कोरोना वायरस पेंडेमिक में बढ़ जाता है। हमारे देश में जीडीपी का ओनली 2.8% ही एजुकेशन सेक्टर पे इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि ब्रिक्स नेशंस में सबसे कम है। पार्लियामेंट स्टैंडिंग रिपोर्ट में पाया गया कि पिछले साल 82,000 करोड़ रुपीस वाज अलॉटेड फॉर द एजुकेशन सेक्टर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 60,000 करोड़ रुपीस ही एजुकेशन सेक्टर में खर्च हुए, यानी कि 27% का डाउनफॉल हमारे देश में एजुकेशन के ऊपर कम किया गया। फिलहाल इंडिया में एजुकेशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है। ऑनलाइन एजुकेशन में स्कूल में इनरोल्ड बच्चों को हाई फीस देनी पड़ रही है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट में पाया गया कि वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ स्टूडेंट्स को इससे एजुकेशन का लॉस हो सकता है। हमें और हमारी गवर्नमेंट को एजुकेशन सेक्टर को रिवाइव करने के लिए बेसिकली 3 स्टेप्स पे ध्यान करना पड़ेगा। स्टेप 1, मोर बर्डन टू द वेल ऑफ्स, यानी हमारी गवर्नमेंट को एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां अमीर लोगों से ज्यादा फीस ली जाएगी और गरीब बच्चों से कम फीस ली जाएगी, जिससे अमीर और गरीब दोनों को ही एजुकेशन का फायदा पूरा मिल सके। स्टेप नंबर 2, जीरो ईयर। क्योंकि कोरोना वायरस मार्च के महीने से स्टार्ट हुआ था और आज भी इसकी वैक्सीन या इसके अंत का कुछ पता नहीं है, तो हमें अगले साल यानी कि मार्च से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए, यानी कि इस 2020 को पूरा ही जीरो ईयर घोषित करके एजुकेशन के लिए सबके लिए बराबर एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर देना चाहिए। स्टेप नंबर 3, डिजिटल एंड चीपर एजुकेशन, यानी गवर्नमेंट को इस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि गांव-गांव तक भी डिजिटली एजुकेशन बच्चों तक पहुंच सके। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है
जिसका इस्तेमाल करके कोई भी अपनी जिंदगी पलट सकता है। प्रॉब्लम्स आर वेकअप कॉल फॉर क्रिएटिविटी, यानी कि गवर्नमेंट को स्मार्ट वेज और डिजिटल वेज के थ्रू ही देश के हर एक बच्चे को पढ़ाई से एम्पावर करना है, जिससे हमारे देश और हमारे देश के बच्चों का भविष्य सुनहरा हो सके।